नाज़रीन आदाब, मैं हूं सनाई। टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस। जेडपीटीसी और एमपीटीसी के दूसरे मरहले में 80% पोलिंग। पुरअमन इंतखाबात के लिए वसी पैमाने पर किए गए थे इंतजाम। महेश्वरम में वाईएसआर कांग्रेस को झटका। पार्टी के उम्मीदवारों ने इस्तीफा देकर पर्चे नामजदगी लिया वापस। और रियासत की तकसीम के जरिए तेलंगाना और सीमांध्र इलाकों के साथ इंसाफ किया गया, जयराम रमेश का बयान। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। खबर तफसील से। आंध्र प्रदेश में जिला प्रदेश परिषद और मंडल परिषद इंतखाबात के दूसरे मरहले में 80% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए पुलिस और स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से वसी तर हिफाजती बंदोबस्त किया गया था। आंध्र प्रदेश में दूसरे मरहले के तहत होने वाले जेडपीटीसी और एमपीटीसी इंतखाबात की पोलिंग में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद छोटे मोटे तशद्दुद के वाकयात के सिवाय पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। लोकल बॉडीज के इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत तेलंगाना और सीमा आंध्रा के मुख्तलिफ अजला में जेडपीटीसी के 536 और एमपीटीसी के 7,975 सीटों पर पोलिंग हुई। तेलंगाना में 217 और सीमा आंध्रा के 319 जेडपीटीसी सीटों के लिए वोट डाले गए। एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में 25,758 पोलिंग बूथ कायम किए गए थे। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला परिषद हलकों के लिए 2,469 और मंडल परिषद हलकों के लिए 25,621 उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग के लिए 1,31,000 सरकारी मुलाजमीन को इंतखाबी ड्यूटी अलॉट की गई थी। लोकल बॉडीज के ये इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए कराए गए। तेलंगाना और सीमा आंध्रा के तमाम इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग मुनक्किद की गई। ताहम नक्सल मुतासरा बाज इलाकों में मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले यानी 4 बजे पोलिंग का इख्तिताम अमल में आया। पोलिंग के पुरअमन इनेकाद के लिए आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस के 45 बटालियन तैनात किए गए थे। हिफाजती इंतजाम के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस, जेल, एपी ट्रांसको, एपी जिनको, एक्साइज और महकमे जंगलात के मुलाजमीन की खिदमात हासिल की गई। जबकि बाज़ पोलिंग स्टेशनों में पोलिंग की वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी की गई। आम इंतखाबात के बाद इस चुनाव के नतायज जारी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कड़पा जिले के माचनौर में दो ग्रुपों के दरमियान जबरदस्त झड़प हो गई। जेडपीटीसी और एमपीटीसी इंतखाबात के दौरान वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के कारकुनों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। बताया जा रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस के लीडरों ने टीडीपी के उम्मीदवारों के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया, जबकि वाईएसआर कांग्रेस ने भी टीडीपी पर कुछ इसी तरह का इल्जाम आयद किया। दोनों ग्रुप्स की झड़प में तेलुगु देशम के 2 कारकुन जख्मी हो गए, जिन्हें बाद में रिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया। आदिलाबाद जिले के कलेक्टर अहमद बाबू और उनकी अहलिया शाहिदा सलीम ने जेडपीटीसी और एमपीटीसी इंतखाबात में तवील कतार में अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद कलेक्टर की अहलिया ने कुछ इस तरह का रद्दअमल का इजहार किया। आइए देखते हैं। వినియోగించుకోవడంలో वो लाइन लो कॉमन वोटर लागा आप कॉमन वोटर के जैसा आप खड़े रहे हैं, सो आप कैसा फील हो रही है? कॉमन ही हूँ नहीं, बस डिफरेंस यही है कि कलेक्टर की बीवी हूँ, वैसे तो कॉमन ही हूँ। अच्छा ही फील हो रहा है। इससे पहले कहाँ पे करे, अभी यहाँ पे करने से कैसा फील हो रहा है? पहले त्रिवेंद्रम में केरला में थे। एक जैसे ही है ना सभी जगह में, जैसे वोट करते हैं सभी लोग आके क्यू में खड़े होके वोट करके अपना अपना राइट करके चले जाते। जिला वरंगल में शादी के कुछ घंटे पहले दूल्हे ने जेडपीटीसी और एमपीटीसी इंतखाबात के लिए वोट दिया है। स्टेशन घरपुर में एम अशोक ने शादी से पहले मुतल्लिका पोलिंग बूथ पर पहुंचकर हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर अशोक ने बताया कि वोट देकर ही मुल्क की तरक्की को मुमकिन बनाया जा सकता है। शादी से पहले वोट देने वाले दूल्हे ने बताया कि वोट का मुनासिब इस्तेमाल जरूरी है।
जिला सिरकाकुलम में जेडपीटीसी और एमपीटीसी की पोलिंग के दौरान गर्मी की शिद्दत से वोटरों को काफी मुश्किलात पेश आई। सिरकाकुलम में आज दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से एहतियाती इकदाम नहीं किए गए थे, इसलिए जेडपीटीसी और एमपीटीसी इंतखाबात के दौरान वोटरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रंगारेड्डी जिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। महेश्वरम असेंबली हलके में वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरने वाले डी भास्कर रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस से मुस्तफी हो गए हैं। उन्होंने इंतखाबात में मुकाबले से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। डी भास्कर रेड्डी के हामियों ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुकाबला करने पर उनके खिलाफ शदीद एहतजाज किया था। తెలంగాణ ప్రాంతం కలిసి ఉండాలని చెప్పేసి ఆలోచనతో ముందుకెళ్తున్నాడు, ఒక మంచిదే అనే ఆలోచనతో ఇన్ని రోజుల నుంచి నేను ఓపికతోటి ఈ రోజు ఈ పార్టీలో ఉండడం జరిగింది. మరి ఎన్నో రోజుల నుంచి కార్యకర్తలు ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సమైక్య అన్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా ఓదార్పు యాత్ర చేయాలి, తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా తిరగాలి. మరి ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రాంతం మొదలుపెట్టేసేసి ఓన్లీ రాయలసీమ ఆంధ్ర ప్రాంతంకే తిరుగుతున్నాడని చెప్పేసి కార్యకర్తలు మనోభావం వ్యక్తం చేసి ఈ పార్టీ మొదలాలని చెప్పేసి ఎన్నోసార్లు ఒత్తిడి తీసుకురావడం జరిగింది. మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా నేను కూడా ఈ రోజు బాధపడుతున్నాను. వైఎస్ఆర్ పార్టీ కేవలం రాయలసీమ ఆంధ్ర ప్రాంతంకే చెందేలాగా చేశాడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. बरकाल के टीआरएस के बागी उम्मीदवार भिक्षापति ने आज अपना पर्चे नामजदगी वापस ले लिया। उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार की गैर मशरूत तायीद करने का ऐलान किया है। याद रहे कि भिक्षापति बरकाल के सिटिंग एमएलए हैं, जिन्होंने जिमनी चुनाव में कामयाबी हासिल की थी। ताहम टीआरएस ने इस बार भिक्षापति को टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामजदगी दाखिल की थी। ताहम टीआरएस सरबराह केसीआर के ईमा पर उन्होंने इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। सीपीएम और सीपीआई के दरमियान तेलंगाना के बाद असेंबली हलकों में मुफाहमत तय पाई है। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी टी वीरभद्रम ने कहा कि जिन हलकों में समझौता हुआ है वहां से अपने उम्मीदवार को हटाया जा रहा है। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी ने कहा कि वो वर्धनापेट असेंबली हलके से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने महाजन सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार मंदा कृष्णा मादेगा की हिमायत का भी ऐलान किया। जमीयत उलमाए हिंद आंध्र प्रदेश के सदर हाफिज पीर शब्बीर ने कहा कि कल हैदराबाद में मुनक्किदा जमीयत के मुशावरती इजलास में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर पुन्नाला लक्ष्मैया को मदऊ नहीं किया गया था। हाफिज पीर शब्बीर ने कहा कि इजलास की इब्तिदा पाकर पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर साथ पुन्नाला लक्ष्मैया वहां आए थे। हाफिज पीर शब्बीर ने कहा कि पुन्नाला लक्ष्मैया ने जमीयत के 12 मुतालिबात कबूल करने का वादा किया। पीसीसी प्रेसिडेंट साहब का और मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो है आए और आने के बाद उन्होंने जमीयत के लोगों से खिताब किया और हमने तकरीबन जो है 12 मुतालिबात उनके सामने रखा। तो वो मुतालिबात को एक एक गिन के हमने बताया, तो उन तमाम मुतालिबात को उन्होंने पढ़ा और लिख भी लिया और ये कहा कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम ये तमाम मुतालिबात कबूल करेंगे और देंगे। बस रियासत के आर्य वैश्य समाज के नुमाइंदों ने तमाम सियासी पार्टियों पर आर्य वैश्य समाज को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है। समाज के नुमाइंदों ने कहा है कि इस बार इलेक्शन में नन ऑफ द अबव यानी नोटा ऑप्शन के इस्तेमाल का फैसला किया है। आर्य वैश्य समाज के नुमाइंदों ने आज हैदराबाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए ये बात बताई। ఈ రోజు రాజకీయాల్లో
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पुन्नाला लक्ष्मैया ने सीपीआई के लिए अलॉट करदा सीटों से पर्चे नामजदगी वापस लेने की कांग्रेस पार्टी लीडरों को हिदायत दी। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने आज पुन्नालाला लक्ष्मैया से मुलाकात करते हुए बागी लीडरों के बारे में गुफ्तगू की। नारायणा ने सीपीआई के लिए अलॉट करदा महेश्वरम हलके के लिए फॉर्म जारी करने से तशवीश का इजहार किया। पन्नाला लक्ष्मैया ने कांग्रेस लीडरों को निशाना बनाने पर केसीआर से इस्तफसार किया कि उन्होंने पूरे खानदान के हमरा सोनिया गांधी से क्यों मुलाकात की। ఒక పార్లమెంట్ స్థానం ఖమ్మం పార్లమెంట్ స్థానం 7 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా కుదిరాయి. అందులో ముఖ్యంగా బెల్లంపల్లి, కొత్తగూడెం, పినపాక, వైరా, దేవరకొండ, మునుగోడు, మహేశ్వరం ఈ 7 స్థానాల్లో వాళ్ళ అభ్యర్థులు నిలబెట్టడానికి ఇరు పార్టీల వారు అంగీకరించాం. ఈ విషయం లోపల ఈ స్థానాలలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులుగా ఎవరు పోటీ చేసినా విరమించుకోవాలని మేము ఇప్పటికే విజ్ఞప్తి చేశాం. ఇది తూచా తప్పకుండా పాటించాలని కోరుతున్నాం. ఈ मरकजी वजीर जयराम रमेश ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत की तकसीम के जरिए तेलंगाना और सीमांध्र इलाकों के साथ इंसाफ किया है। जयराम रमेश ने आदिलाबाद में ईटीवी के नुमाइंदे मनी किशोर को एक इंटरव्यू दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में सिर्फ हैदराबाद शहर को तरक्की हासिल हो रही थी। जयराम रमेश ने बताया कि इलाके के अवाम की वजह से ही तश्कील तेलंगाना का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हुआ। तेलंगाना इधर बन चुके हैं और तेलंगाना और सीमांध्र के पुनर्विभाजन के लिए आप क्या कर सकते हैं पार्टी के? नहीं, देखिए, तेलंगाना बन गया है। 2 तारीख जून को 2 नए राज्य का गठन होगा, 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक आंध्र प्रदेश का होगा और एक तेलंगाना का होगा। 50 साल से तेलंगाना की मांग की आवाज उठी है। कई विचार हैं, अलग अलग विचार हैं। कांग्रेस पार्टी में ही अलग, हमारे एक मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, जो इसके पक्ष में नहीं थे, तो हमें सबको मनाना पड़ा। पर अंतिम में कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से बिल पास हुआ, बिल तैयार हुआ, बिल पास हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि अब नए राज्य के गठन के बाद जिस उम्मीदों के साथ तेलंगाना बनी है वो पूरा होगा। सेम टाइम में सीमांध्र के परिस्थिति क्या है? देखिए, सीमांध्रा में हमने विशेष विकास परियोजना तैयार किया है। सीमांध्रा के लोगों की कुछ मन में कुछ आशंकाएं थी, उसको हमने हटाने का प्रयास किया है। क्योंकि देखिए, आंध्र प्रदेश में सारा का सारा विकास सिर्फ हैदराबाद में ही हो रहा था। सारी संस्थाएं हैदराबाद में आती थी, एजुकेशनल, शिक्षा की संस्थाएं, स्वास्थ्य की संस्थाएं, केंद्र सरकार की संस्थाएं, राज्य सरकार की संस्थाएं, सब हैदराबाद तक ही सीमित रहा था। तो सीमांध्रा के लिए हमने एक विशेष पैकेज तैयार किया है, विभाजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में शामिल किया है। तेलंगाना के लिए भी 4000 मेगावाट का बिजली घर, तेलंगाना के लिए स्पेशल टैक्स इंसेंटिव, पिछड़े इलाकों के लिए अलग अलग हमने ऐसे प्रावधान किए हैं। मैं समझता हूं ये जो कानून बनाया गया है ये एक संतुलित कानून है, बैलेंस्ड कानून है। एक तरफ तेलंगाना का गठन हुआ है और दूसरे तरफ सीमांध्रा का भी जो इंटरेस्ट हैं, जो सीमांध्रा के जो मांगे थी, उसको भी हमने काफी हद तक पूरा करने की कोशिश की है। सर, अभी तेलंगाना में होंगे और सीमांध्र में होंगे, आगे चल के सेंट्रल गवर्नमेंट के या पे स्टेट गवर्नमेंट के वास्ते सीट के कम गए तो इधर टीआरएस का, उधर वाईसीपी का आप अलियंस करने का उम्मीद है क्या सर? देखिए, हम सीमांध्रा में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है। तेलंगाना में 7 सीटों में हमारा सीपीआई के साथ गठबंधन है। हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है, तेलंगाना में मजबूत है, सीमांध्रा में ठीक है। सीमांध्रा में हमारे कुछ बड़े बड़े नेता पार्टी के बाहर निकल गए हैं, पर वो अपना बिजनेस इंटरेस्ट सुरक्षित रख रहे हैं। वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं उनके इतना दिलचस्पी ले रहे हैं जितना कि बिजनेस इंटरेस्ट। पर सीमांध्रा में हमारे नए चेहरे उभर कर आएंगे, नए लोग आएंगे और आप देख कि तेलंगाना में तो हमारी सरकार बनना जरूरी पक्का है, वो कोई नहीं रोक सकता। तेलंगाना की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना बनाया है। अभी ये तो तेलंगाना तो हम लाया बोल के टीआरएस ने बोल रहे हैं, आप लोगों हम दिए बोल के आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन पब्लिक इनका वॉइस सुनना है सर। देखिए, तेलंगाना बना है तेलंगाना की जनता के कारण। कितने लोग शहीद हुए हैं, 600-700 लोग दलित
बैकवर्ड क्लास आदिवासी छात्र अपना सुसाइड किया था, हाँ शहीद हुए हैं। तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने मांग सुनी, कांग्रेस पार्टी ने बिल तैयार किया, कांग्रेस पार्टी ने बिल पास करवाया पार्लियामेंट में। पर अगर आपने मुझे सवाल किया किसको क्रेडिट जाना चाहिए, क्रेडिट जाना चाहिए तेलंगाना की जनता को, कोई एक व्यक्ति को नहीं। तेलंगाना की जनता के कारण, तेलंगाना की जनता की मांग के कारण, तेलंगाना की जनता की परिश्रम के कारण, तेलंगाना की जनता की भावनाओं के कारण तेलंगाना बना। सीपीआई के साथ मुफाहिमत पर अब खुद कांग्रेस के लीडर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। खम्मम लोकसभा सीट सीपीआई के लिए मुख्तस किए जाने पर सीनियर कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी ने नाराजगी जताई। रेणुका चौधरी का कहना है कि खम्मम लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बआसानी कामयाबी हासिल कर सकता है, ताहम पार्टी हाईकमान ने खम्मम जिला के लीडरों की तजवीज को नजरअंदाज कर दिया। रेणुका चौधरी ने हैदराबाद में जिले खम्मम के लीडरों के साथ एक मीटिंग की। ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని కోల్పోతా ఉంది, ఈరోజు ఎందుకు తాకట్టు పెట్టినారు అని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిస్టుల బలం ఏందనేది వాస్తవిక పరిస్థితుల్ని అధిష్టానం ఇప్పుడు వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఎందుకంటే సిట్టింగ్ సీట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అనేది నా అభిప్రాయం ముందు నుంచి ఉండింది. ఎందుకంటే రేగా కాంతారావు గారు గ్యారంటీగా గెలిచేసి మహాకూటమిలోనే తను ఏకంగా నిలబడి ఆ రోజు అంతమంది ఏకమై ఆయన మీద పోటీ చేసినా కూడా ఆయన గెలిచి వచ్చి కాంగ్రెస్ పరువు కాపాడారు, కాంగ్రెస్ కి ఎంతో ప్రతిష్ట తీసుకొచ్చారు. అటువంటి సీటు ముఖ్యంగా ఒక ట్రైబల్ కోయా కమ్యూనిటీకి చెందిన వారు సిట్టింగ్ సీట్ తీసేయటం చాలా అన్యాయం అనేది నాకు అనిపించింది. నేను చాలా అడగటం కూడా జరిగింది, ఎవ్రీవన్ ని రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాను. ఒక గెలిచే క్యాండిడేట్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలంగా ఉన్న సీటు ఎందుకు మనం పోగొట్టుకుంటున్నాం అనేది బాధ అనిపించింది. बीजेपी के कारकुनों ने हल्का असेंबली करीमनगर से पर्चे नामजदगी वापस लेने का मुतालबा करते हुए पार्टी के बागी उम्मीदवार डॉक्टर विजेंद्र रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी ने करीमनगर असेंबली हल्के से संजय कुमार को टिकट दिया है, जिससे मायूस होकर डॉक्टर विजेंद्र रेड्डी ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। मुजाहिरीन ने पर्चे नामजदगी वापस लेने और संजय कुमार की हिमायत करने का मुतालबा करते हुए डॉक्टर विजेंद्र के मकान के सामने धरना दिया। विजेंद्र रेड्डी ने 2 दिन में अपना फैसला सुनाने का एहतजाजियों और कारकुनों को यकीन दिलाया। భారతీయ జనతా పార్టీ అగ్ర నాయకత్వం, రాష్ట్ర నాయకత్వం విజయేందర్ రెడ్డి గారికి మరి టికెట్ ఇస్తామని చెప్పేసి హామీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ విజయేందర్ రెడ్డి గారికి టికెట్ ఇవ్వకుండా కరీంనగర్ అసెంబ్లీ నుండి బండి సంజయ్ కుమార్ గారిని మరి అసెంబ్లీ అభ్యర్థిగా మరి ఎంపిక చేయడం జరిగింది. అయితే మరి విజయేందర్ రెడ్డి గారు ఇండిపెండెంట్ గా బరిలో ఉంటారని చెప్పేసి మరి నామినేషన్ వేయడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ కార్యకర్తలంతా విజయేందర్ రెడ్డి గారిని బీజేపీకి మద్దతు పలికి విత్డ్రా చేసుకుని బండి సంజయ్ కుమార్ గారికి, అదేవిధంగా కరీంనగర్ లోక్సభ అభ్యర్థి సిహెచ్ విద్యాసాగర్ రావు గారికి తన మద్దతు తెలిపాలని साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपने 40 साल सियासी करियर में चंद्रबाबू नायडू जैसा काबिल और बासलाहियत हुक्मरान नहीं देखा। दिवाकर रेड्डी ने आज अनंतपुर लोकसभा हल्के के तहत तेलुगु देशम की हिमायत में इंतखाबी मुहिम शुरू की। साबिक वजीर ने जिला के कलेदाम दरगम के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो किया। హనుమంతరాయ్ చౌదరి గారికి ఒకటేమో నాకు దివాకర్ రెడ్డికి ఓట్లు వేయించి గెలిపించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. మనం అందరం కలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హ్యాండ్స్ స్ట్రెంథెన్ చేయాలి, ఆయన బలపరచాలి. ఆయన బలపరిస్తే ఆయన చెప్పినట్టుగా ఈ రుణమాఫీలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. లేకుండా పోతే జరిపేవాడు లేడు. ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి పాలన ఇవ్వలేనటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్ప మరొక లేదు. కాబట్టి నేను మనవి చేసేది 40 ఏళ్ల సంబంధం ఉంది నా కాంగ్రెస్ పార్టీతో. అయినా కూడా దాన్ని విధానాలు తీసే రావటానికుల్లో సమర్థవంతమైనటువంటి పాలన, సరైనటువంటి నీతి నిజాయితీ
जिला निजामाबाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। निजामाबाद लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आर श्रीनिवास ने पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। आर श्रीनिवास ने बताया कि आम आदमी पार्टी निजामाबाद रूरल, निजामाबाद अर्बन, कॉमरेडी, बोधन और बांसवाड़ा असेंबली हलकों से मुकाबला कर रही है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए आर श्रीनिवास ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की क़यादत में ही मुल्क से बदनामी का खात्मा मुमकिन है। जिला कड़पा के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में तलबा के लिए एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कॉलेजों के तलबा ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। इस वर्कशॉप में तलबा ने एक तैयारा पेश किया। ये तैयारा 30 मिनट तक फिजा में प्रवास कर सकता है। जिला कड़पा के KSRM इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने बताया कि इस तैयारी की तैयारी के दौरान उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। We had fabricated this aircraft. దీన్ని ఫ్యాబ్రికేట్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ అయిన పని కాదు. We had to calculate అంటే చాలా వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి దీని ఆస్పెక్ట్ రేషియోస్ ని అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ డైమెన్షన్స్ డిజైన్ చేస్తేనే మాత్రమే ఇది సాధ్యం. ఎంతసేపు తిరుగుతుంది కాదు ఇది ఆల్మోస్ట్ 5 మినిట్స్. ఒకవేళ ఎఫిషియన్సీ కనుక కరెక్ట్ గా పెట్టగలిగామంటే హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా తిప్పొచ్చు. मारूफ समाजी कारकुन ज्योति राव फूले के जन्मदिन के मौके पर मुख्तलिफ सरकर्दा लीडरों ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। अंबरपेट में ज्योति राव फूले के मुजस्समे पर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव, तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सदर जी किशन रेड्डी, सिकंदराबाद के M अंजन कुमार यादव और दीगर ने गुलहाए अकीदत पेश किया। पुलिस ने चिटफंड के नाम पर अपने साथियों को धोखा देने वाली टीवी आर्टिस्ट विजय रानी को गिरफ्तार किया। विजय रानी को बेंगलुरु से हिरासत में लिया गया। हैदराबाद CS पुलिस के मुताबिक विजय रानी ने अपने साथियों को 10 करोड़ से ज्यादा रुपयों का धोखा दिया है। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में मजीद 4 मुलजिमीन को भी पकड़ने का दावा किया। कड़पा जिले में एक सड़क हादसा पेश आया। जिले के मेदकौर के श्रीनगरम के करीब पेश आए इस हादसे में 2 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए हैं। ऑटो ट्रॉली और ट्रैक्टर के दरमियान टक्कर हो जाने से यह हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि काजीपेट मंडल से ताल्लुक रखने वाले बाद अफराद जियारत के लिए दाऊर मंडल के चिंतागुंटा दरगाह जा रहे थे। ताहम रास्ते में उनका ट्रैक्टर और एक ट्रॉली से टकरा गया, जिसके बाद ट्रैक्टर का इंजन उलट गया। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया है। आखिर में नजर डालेंगे सुर्खियों पर। ZPTC और MPTC के दूसरे मरहले में 80% पोलिंग पुरअमन इंतखाबात के लिए वसी पैमाने पर किए गए थे इंतजाम। महेश्वरम में YSR कांग्रेस को झटका, पार्टी के उम्मीदवार ने इस्तीफा देकर पर्चे नामजदगी लिया वापस। और रियासत की तकसीम के जरिए तेलंगाना और सीमांध्र इलाकों के साथ इंसाफ किया गया, जयराम रमेश का बयान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।